हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन टेम्पल आर्किटेक्चर में मंदिर वास्तुकला के अंदर देख रहे थे तीन श्रेणियां, नागर, बेसर एंड द्रविड़। नागर देखी उत्तर भारत के अंदर, हिमालय से लेकर, उत्तर भारत को मतलब हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत या नर्मदा नदी तक। देन अपन ने बेसर देखी दक्कन भारत के अंदर, जो कि बंधी हुई है नर्मदा से उत्तर में और कृष्णा से दक्षिण में। और तीसरे नंबर पे देखी द्रविड़ शैली, जो बंधी हुई है उत्तर में कृष्णा नदी से और दक्षिण में कन्याकुमारी से। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं एक एक जो वास्तुकला है उसके जो मंदिर हैं उनके माध्यम से एग्जाम्पल लेते हुए उनके माध्यम से कि क्या क्या फीचर्स उस शैली की हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने जो मंदिर जो फोटो आप जो देख रहे हो ना, ये नागर शैली का मंदिर है। ठीक है, नागर शैली का मंदिर है और ये कंदरिया महादेव मंदिर है। ठीक है, जिनको अपन खुजराहो मंदिर बोलते हैं अपने छतरपुर एमपी के अंदर, ये वो मंदिर है। एक सेकंड। ठीक है, तो फीचर्स तो सारी जो अपन ने देख रखी हैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं, सारी सेम है ना। कंदरिया महादेवी मंदिर है तो फीचर्स तो वही है, लेकिन ये पिक्टोग्राफिक माध्यम से मैं आपको समझाता हूं चीजों को। ठीक है, सभी दिखाई दे रही है। कुछ इसको अपन थोड़ा जूम करेंगे तो कुछ कटने का डर। यहां से देख लेते हैं अपन, आओ। है ना, ये नागरशैली का मंदिर है, कंदरिया महादेव है। ठीक है, खजुराहो छतरपुर एमपी। अब इसमें से सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये देखो, मैंने आपको विशेषता बताई थी ऊंचे चबूतरे पर निर्मित। तो पहले तो एक तो चबूतरा ये आ गया और फिर दूसरा अपने इसमें लेवल ये आ गया। ठीक है, तो ऊंचे चबूतरे पर निर्मित। तो ये जो चबूतरा जो है ना, इस चबूतरे को अपन बोलते हैं, ये होता है जगती, जगती जगती। ठीक है, ऊंचे चबूतरे पर निर्मित। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ गोपुरम है, ये प्रवेश द्वार, ये सामने की तरफ दिखाई देगा। ये चूंकि फ्रंट से है तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ ये प्रवेश द्वार होता है। इसको अपन बोलते हैं क्या, यहाँ पे जैसे गोपुरम तो दक्षिण भारत में, यहाँ उत्तर भारत में इसको अपन बोलेंगे तोरण द्वार। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तोरण द्वार। ठीक है ना। फिर ठीक है, अब यहाँ से अपन मंदिर में घुसे इधर से, ठीक है, तोरण द्वार से। फिर ये सामने ये होल आते हैं, 1 2 3, ये 3 होल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो ये जो तीनों है जो ना, ये तीनों क्या है? ये मंडप है, मंडप मंडप। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ये मंडप। तो जैसे चूंकि पहले वाला छोटा है तो इसको अर्ध मंडप लिखा हुआ है, फिर बाद वाला हो गया मंडप, है ना, कंपेरेटिवली बीच का, और फिर सबसे बड़ा ये महामंडप है ना। तो ये 3 हो गए। तो हॉल ही है तीनों, लेकिन एक को अपन जैसे छोटा हॉल, एक हॉल और एक बड़ा हॉल, है ना। तो अर्ध मंडप छोटा वाला, देन मंडप और देन महामंडप। ये मंडप की 3 श्रेणियां अपन को देखने को मिल गई। ठीक है, छोटा, अर्ध, फिर मीडियम साइज का मंडप और फिर बड़ा जो है वो महामंडप, ऐसे। ठीक है, तो मंडप का मतलब है हॉल। तो ये हो गए तीनों, ये जो 3 है ना, ये सॉरी, ये हो गया ना 3, ये एक मंडप हो गया, ये दूसरा मंडप हो गया पूरा, और ये तीसरा मंडप हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन मंदिर में और आगे चले, फिर और आगे चले तो यहाँ आ जाता है गर्भगृह। अंदर मंदिर से अपन यूं अंदर आए, अंदर यहाँ तो आरती होती है, उस समय बैठे रहते हैं। फिर यहाँ आ गया गर्भगृह, जहां पे की वो मूर्ति स्थापित है। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर होता है ये शिखर, हमेशा, है ना, गर्भगृह के ऊपर होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो मंडप के ऊपर भी शिखर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये शिखर नहीं है, ये मंडप का टॉप है, छत का अलंकरण नहीं है। ठीक है ना, शिखर ये है, ये जो अपन देख रहे हैं ये शिखर है। ठीक है, ये शिखर है। तो पहली चीज तो ये शिखर होता कहाँ है? शिखर गर्भगृह के ऊपर होता है। तो गर्भगृह से अपन को 2 चीज याद रखनी है, गर्भगृह के चारों ओर तो प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ होता है, और गर्भगृह के ऊपर अपने शिखर होता है। और गर्भगृह के अंदर क्या होता है? गर्भगृह के अंदर वो जो मेन मूर्ति है उस मंदिर की, वो मूर्ति सुशोभित होती है, जिसकी श्रद्धालु आराधक मंडप में बैठकर पूजा आराधना करते हैं। गर्भगृह में मंदिर बैठे, गर्भगृह के अंदर मूर्ति विराजित होती है, देवता विराजित होते हैं, और मंडप के अंदर भक्त विराजित होते हैं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब बात आती है शिखर की। ठीक है, तो अपन देखते हैं शिखर। ओके, ये शिखर अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस शिखर में देखो, पहले मैंने बताया था कि भाई जैसे ये ऐसे यूं पॉइंटेड होते हैं, तो पॉइंटेड हो गया। ठीक है, फिर इसके ऊपर मैंने बताया था जैसे ये गोलाकृति आकृति, जिसको अपन आमलक बोलते हैं। आमलक, ये देखो, ये आमलक लिखा हुआ, आमलक, आमलक, आमलक। आगे मेरे प्यारे बच्चों, आमलक आ गया। ठीक है, शिखर, शिखर ये टावर हो गया ऐसे है। गर्भगृह, गर्भगृह ये यहाँ अंदर है ना, अंदर की साइड मूर्ति जो है ये। फिर प्रदक्षिणा पथ, सरकम
सर्कम्बुलेशन, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखी गई, सर्कम्बुलेशन है ना, CIR सर, CUM कम, BULATI सर्कम्बुलेशन है ना, सर्कमफ्रेंस, सर्कम्बुलेशन वो सर्किल के चारों तरफ घूमना भाई, सर्कमफ्रेंस 2πr, और ये सर्कम्बुलेशन ये, ठीक है। तो प्रदक्षिणा पथ ये हो गया, ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो ये हो गई शिखर, हो गई अपने, हो गई शिखर। अब फिर इसमें लिखा हुआ है कलश। तो जैसे ये कलश, अब देखो ये शिखर के ऊपर की मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ। शिखर जैसे ये हो गया शिखर, हो गया शिखर। फिर इसके ऊपर पहले गोलाकृति आई जिसको अपन बोलेंगे आमलक, ठीक है ना। रेखीय, रेखीय कैसे, ये ऐसे रेखे बनी रहेंगी। अब ये रेखे समझ गए, वो टीन शेड को अपन ने खड़ा कर दिया, तो टीन शेड को जैसे खड़ा किया तो वो रेखाएं बन गई, ऐसे नालियां बन गई ऐसे, तो रेखीय हो गया। तो आमलक हो गया, देखो आमलक, ठीक है। फिर उसके ऊपर अपन जैसे देख लेते हैं उर्ध्व कमल, है ना, उल्टा कमल। जैसे सुल्टा कमल बनाएंगे तो वो तो सुल्टा तो यूं होगा, और उल्टा जैसे बनाएंगे तो वो उल्टा इस तरह का कमल यूं इसके, ठीक है। और फिर इसके ऊपर जैसे कलश, ये कुंभ आ गया ऐसे, कलश, उसके ऊपर जैसे अपन कलश बनाए तो कलश, ये इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग, ये कोई चीज है, ये कलश हो गया ऐसे। तो ये है ना, ये जुड़ा हुआ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये चीज इसके ऊपर ये है। फिर एक आ जाता है ये अरुभंग, है ना, ये उरुसृंग है ना, अरुभंग है, उरुसृंग, अरुभंग है, अरुभंग, इंग्लिश में कैसे लिखा गया, अरुभंग। अरुभंग किसको बोलते हैं, लघु सब्सिडरी शिखर्स को, ठीक है ना। सब्सिडरी शिखर कैसे, जैसे थोड़ा सा मेरे को यहां जूम करके दिखाता हूं, देखो देखो कैसे, ये देखो, ये मेन तो शिखर ये दिखाई दे रहा है आपको मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें देखो एक, ये देखो ये छोटे लघु शिखर, देखो ये देखो ये लघु शिखर बीच में चिपके हुए इनके, ये ऐसे, तो ये लघु शिखर है, ये लघु शिखर, ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ये तो ये लघु शिखर है। तो मैंने किस तरह बताया था, मैं जब बता रहा था यूं, तो ऐसे यूं साइड में जैसे यूं रहे, तो ये लघु शिखर इस तरह से, ठीक है। तो ये लघु शिखर है। अरुभंग क्वेश्चन आता है, ये अरुभंग क्या होता है, तो ये लघु शिखर होता है। समझ गए प्यारे बच्चों, अरुभंग हो गया। एक मिनट, ठीक है। तो ये फीचर्स इसमें थी। फिर एक इसके अंदर है ना अंतराल्य, है ना, वेस्टिब्यूल्स लिखा हुआ है मैंने, ये रहा वेस्टिब्यूल्स, ठीक है ना, वेस्टिब्यूल्स, अंतराल है ना, अंतराल। अंतराल जैसे क्या है कि जैसे अपन देखते हैं, देखो एक कंपार्टमेंट तो ये हो गया पूरा इतना इतना, ठीक है ना, एक कंपार्टमेंट ये आगे चालू हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में देखो ये थोड़ा सा अंदर धसा हुआ है, ये है ना। कहने का मतलब जैसे मान लो एक कंपार्टमेंट ये आ गया, एक कंपार्टमेंट थोड़ा सा आगे है, ठीक है। अब ये दोनों कंपार्टमेंट चिपके हुए नहीं है, चिपके हुए हो जाएंगे तो वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो बीच में जगह खाली छोड़ दी, अंतर छोड़ दिया, तो अंतर जो है वो क्या हो गया, अंतराल हो गया, अंतराल्य हो गया, अंतरल है ना, अंतराल। तो एक टावर और दो टावर के बीच में थोड़ी सी अपन पीछे आ गए, जगह छोड़ दी, जिससे कि एक वेंटिलेशन की व्यवस्था उनमें मिल सके। नहीं तो ये साइड वाली खिड़की छूटेंगी ही नहीं अगर ये तीनों एक ही लाइन में हो जाएंगे तो बीच वाले को अपन ने टावर को थोड़ा सा पीछे कर दिया, तो फिर इनमें ये साइड से खिड़कियां निकलनी पॉसिबल हो गई। तो ये जो बीच वाले टावर को पीछा करने से ये जो एक कैविटी, एक जगह, एक स्पेस, एक वैक्यूम जो डेवलप हुआ, इसको अपन ने बोला क्या, अंतराल, ठीक है ना, वेस्टिब्यूल्स, ये अंतराल, ये है ना, ये दोनों के बीच में जो जगह है, ये दोनों की, जैसे ये खिड़की ये देख रहे हो, एक खिड़की ये देख रहे हो, तो बीच में झुका हुआ है, धसा हुआ है, ठीक है। अगर ये धसा हुआ नहीं रहता तो ये साइड वाली जो खिड़की है ना, इसका कोई सेंस नहीं रहता, ये जगह ही नहीं बनती, कहां निकालते ऐसे, ठीक है। तो ये वास्तुकला, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें और तो कुछ बता नहीं, अब मैं एक एक जैसे बता देता हूँ। ट्रांसेप्ट जो लिखा हूं, ट्रांसेप्ट ये छोटे छोटे बाहर जैसे जो मंदिर बना देते हैं, जिनमें मूर्तियां रहती हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर बिल्कुल ऐसा हूबहू लगता है, रणकपुर का जैन मंदिर खजुराहो का जैसे ही, ठीक है ना, देखेंगे अपन। तो वो भी नागर शैली में, लेकिन वो जैसे उपशैलियां आ जाएंगी, महामौर्य शैली उनमें आ जाए, पंचायतन शैली उसमें, ठीक है। तो आप जैसे एक एक देख लो, जैसे कुछ रहा तो नहीं, जैसे आमलक मैंने बता दिया, आमलक, तो इसको एक बार जूम करके और देखते हैं टॉप को, है ना, थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये लो, वैसे पिक्सल आना तो चाहिए थोड़ा बहुत, ये देख लो अब आ रहा है। तो आप देखो आमलक को, जैसे आप जैसे देखो आमलक को देखो, तो एक ये रेखीय वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वो नालीदार है ना। टीन शेड को जैसे खड़ा कर दो, आप टीन शेड को खड़ा कर दो, सिलेंड्रिकल बना दो, तो नालियां जो बन जाएंगी, ये वो नालीदार आ रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर ऊपर इसमें ये इन्वर्टेड लोटस और उसके ऊपर ये कलश, ठीक है, समझ रहे हो ऐसे।
है ना। ये तो ये हो गया, आमलक हो गया। फिर उसके बाद अपन देखते हैं, आमलक हो गया है ना, आमलक, ये आमलक हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर शिखर मैंने बता ही दिया, शिखर। देन गर्भगृह आएगी, मूर्ति, प्रदक्षिणा पथ, सर्कम नेबुलेशन है ना, सर्कम नेबुलेशन आ गया। देन कलश आ गया ऊपर, ठीक है, शिखर, अरुभंग आ गया, सब्सिडरी शिखर, लघु शिखर, अंतराल आ गया, वेस्टिब्यूल्स, महामंडप, तीन तरह के आ गए, अर्धमंडप, मंडप एंड महामंडप। आगे फिर बच्चों ये होगा, ये एग्जांपल है, देखो कंदरिया महादेव टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छतरपुर एमपी में है, छतरपुर एमपी मध्य प्रदेश है ना, कंदरिया महादेव। इसी को अपन बोलते हैं खजुराहो। खजुराहो राजस्थान का जो खजुराहो है वो अलग है अपने। बाड़मेर के अंदर अपन देखते हैं किराड़ू शिव मंदिर समूह, ठीक है। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका, ठीक है। बांगड़ का खजुराहो अर्थुंडा, ये सारे अपन ने ऐसे देखे हुए और आ जाएंगे आगे। और राजस्थान का दूसरा खजुराहो वो अपने भंडदेवरा 12 के अंदर है ना। टोटल 4 खजुराहो अपन को राजस्थान मिले। राजस्थान का खजुराहो अपने हो गया बाड़मेर, ठीक है, किराड़ू बाड़मेर, ठीक है। राजस्थान का दूसरा खजुराहो भंडदेवरा 12। फिर 2 लोकल विशेष हैं, एक मेवाड़ का है, एक वांगड़ का है। मेवाड़ का जगत अंबिका अपने उदयपुर में, और वांगड़ का अर्थुंडा अपने बांसवाड़ा, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये हो गया अपना यहाँ पे सारी चीजें। ओके ओके, ये पिक्चर होगी क्लियर। फिर आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, इसी में जैसे अपन देखते हैं नागर शैली का ही ये थोड़ा सा एक वैसे है ना, ये थोड़ा फोटो कट रही, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे सेंस तो अपन को समझ में आ ही रहा है, ठीक है। ये वो तो ओरिजिनल टेम्पल था, ये एक क्रीचर अपन स्केच के रूप में देखते हैं। तो ये चबूतरा आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्लिंथ बोल दिया, इसको बोला जाता है जगती, है ना, जगती चबूतरे को। फिर मंडप आ गए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब ये क्या हो जाएगा, अर्ध मंडप, मंडप एंड महामंडप, 3 हो गए जैसे, है ना। फिर मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया, ये अपने क्या आ गया, ये शिखर आ गया, है ना, शिखर। लेकिन पहले किस पे, ये सबसे पहले तो अपन देखते हैं मेरे पास, ये गर्भगृह हो गया, गर्भगृह जिसके अंदर कौन सुशोभित है, मेन जो देवता है जिनका वो मंदिर है वो सुशोभित है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ हो गया, ठीक है। फिर ये शिखर हो गया मेरे प्यारे बच्चों ऊपर। फिर उसके ऊपर ये एक्सेस मुंडी, ये नहीं तो ये एक्सेस है जिसके ऊपर वो शिखर है पूरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर आमलक हो गया, है ना, आमलक, आमलक के ऊपर उर्ध्व कलश, उर्ध्व कमल, और फिर उसके ऊपर कलश, ठीक है। ये इसके अंदर है सारा, ये नॉर्दर्न स्टाइल है। और नॉर्दर्न स्टाइल का मतलब क्या हो गया, कौन सी शैली, नागर शैली। कौन सी शैली, नागर शैली, जो कि किन किन से बंधा हुआ, उत्तर में तो हिमालय है, बार बार लिखो। और दक्षिण के अंदर अपन देखते हैं नर्मदा नदी तो नर्मदा है। और पर्वत श्रेणी की बात करें तो कौन से, विंध्याचल, सॉरी ये ऐसे लिखा जाएगा, विंध्याचल ऐसे, ठीक है। पर्वत श्रेणी है विंध्याचल हो गई, समझ गए, ये चीज है। तो ऐसे अपन को इसमें ध्यान रखना है सारी चीजों का, ये है। तो ये है नागर शैली, ठीक है मैं बच्चों। उसके बाद अपन मंदिर देखते हैं बेसर शैली के, ठीक है, जो दक्षिण भारत के अंदर आते हैं, महाराष्ट्र, खास तौर पे महाराष्ट्र के अंदर ये ज्यादातर, तो थोड़े बहुत अपन को तेलंगाना में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादा है अपने महाराष्ट्र में। तो पहले महाराष्ट्र के अंदर है क्या, वो दक्षिण भारत है। दक्षिण का मतलब वहां वो पठार है, दक्षिण का पठार अपन बोलते हैं। पठार का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है कि जैसे अपन चलते हैं भाई, ये समतल मैदान, जैसे अपन चलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समतल मैदान, ठीक है, मैदान आ गए। फिर थोड़ा सा अपन को यो टेबल शेप उठी हुआ जो लैंड मिलता है उसको अपन पठार बोलते हैं। फिर जैसे अपन को कुछ ऊपर मिल जाती, कुछ ऊंचा पर्वत थोड़ा मिलती ऊपर का लैंड, तो इस पठार से थोड़ा सा ऊपर वो पहाड़ी हो जाती है। फिर और ऊपर मिले वो पर्वत हो जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये भू आकृति अपन ने देखी थी, ठीक है। और इससे अपन मैदान से नीचे जाते हैं तो ये अपन को ये झील, नदी, तालाब देखने को मिलता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पठार है। पठार का ये टेबल शेप्ड लैंड, टेबल जैसे अपने होती है यूं ऐसे टेबल, तो आसपास में समतल भूमि और कुछ उठा हुआ भाग जो है उसको पठार बोलते हैं। प्लेटू, प्लेटू, PLATEAU, प्लेटू, टी आता है, चाय आती है ना, प्लेटू। तो अब आप जैसे देख रहे हो, इस मंदिर को देखने से पहले, बेसर शैली के मंदिर को देखने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आसपास की धरती देखो। जैसे ये धरती देखो, इधर ये
दिख रही है इधर, ये देखो ये दूसरे वाले के अंदर दिख रही है मेरे बच्चों। तो आप समझ पा रहे हो चीज कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा पठारी क्षेत्र है, दक्कन का पठार है ना, पूरा पठारी क्षेत्र है। यहाँ वो पॉसिबल नहीं है कि आप मंदिर के लिए पत्थर लेके आओ और फिर अपन मंदिर खड़ा कर दें, शिखर खड़ा कर दें, नहीं। और ये जो मेरे प्यारे बच्चों ये जो चट्टान जैसे देख रहे हैं अपन, ये चट्टान, ये देखो ये लावा की चट्टान है, इग्नियस रॉक्स है ना, टफेस्ट रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, लावा से बनी हुई, ब्लैक सोयल, कपास है कि नहीं, दक्कन। तो इनको काटना ही बहुत मुश्किल है, पत्थर तो मिलना है, पत्थर के रूप में ब्लॉक निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी अपन चिनाई करके मेशनरी वर्क करके उसको अपन चिनाई करके मंदिर खड़ा कर दें, तो संभव ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि ठोस है ना, तो इस ठोसता का ही अपन फायदा उठाते हैं। तो ऐसा करो, जैसे ये हॉल बनाना है ना, जैसे मान लो ये हॉल जैसे बनाना है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या है, जैसे चारों तरफ दीवार खड़ी कर दो, फिर ये स्पेस अपन ने रोक ली तो ये हॉल बन गया। दूसरा तरीका क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि एक बड़ी अपन ने चट्टान ली, उसको अपन बीच में से है ना ये छीने तो लेकर यूं तराशने लग जाओ इसको पूरे को, तो फिर वो अंदर वो कैविटी डेवलप हो जाएगी अपने आप, तो वो हॉल बन गया। अब चूंकि अपने को पता है कि यार ये चट्टान बहुत ही ठोस है, ये लावा से बनी है, ब्लैक सोयल है ना, इग्नियस रॉक से बनी हुई है, आग्नेय चट्टानों से, तो ये चट्टान गिरेगी नहीं, तो अपन ने इसको अंदर से तराश दिया और वो जो भी मलबा था रॉक्स का उनको बाहर पटक दिया, तो अंदर ये कैविटी डेवलप हो गई नहीं है, तो ये हॉल बन गया अपना। तो ऐसे हॉल को बनाने को दो तरीके। तो जो दूसरा वाला जो तरीका मैंने बताया, इसको अपन बोलते हैं रॉक कट, है ना, चट्टान को तराश कर काट कर बनाया, रॉक को काट के रॉक कट, है ना। तो ये दक्कन शैली के सारे रॉक कट टेम्पल्स हैं। ये क्वेश्चन आता है कि रॉक कट किसकी विशेषता है, नागर, बेसर, द्रविड़, तो क्या आंसर है, बेसर की। तो वो रॉक कट बना कैसे, उसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो पता होना चाहिए। तो लॉजिक तो ये था कि चट्टान ठोस थी, तो पत्थर निकाल के ऐसे चिनाई करना तो पॉसिबल नहीं था, चारों तरफ दीवार बनाना पॉसिबल नहीं था। तो क्या किया कारीगरों ने, उसको अंदर से तराश दिया, अंदर से निकाल दिया जगह, ठीक है। तो अंदर से तराशा तो कैविटी डेवलप होगी, कैविटी डेवलप होगी तो वो बन गया मंदिर, हॉल बन गया। ऐसे तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसे बने हुए हैं मंदिर। ये कैलाश मंदिर है, कैलाश टेम्पल बोल दो, कैलाशनाथ मंदिर बोल दो, अपने एलोरा, अजंता एलोरा है अपने महाराष्ट्र के अंदर, तो ये एलोरा है। अजंता भी गुफाएं ही है पूरी, वो भी ऐसे बनी है कि नहीं है, वगोरा नदी किनारे एलोरा, तो ये अजंता है। ये एलोरा देख रहे हैं अपन, दूसरा अजंता एलोरा, दो हैं, जैसे अपने फतेहपुर सीकरी ऐसे अजंता एंड एलोरा, तो ये एलोरा की है महाराष्ट्र में। ऐसे रॉक कट टेम्पल बहुत फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो देखो ऊपर से जैसे तराशना चालू किया कारीगरों ने, ऐसे करने लगे, तो ऐसे फिर ये होल इन्होंने ऐसे बना दिए। अब इसके ऊपर कहीं शिखर दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इसलिए ये बेसर है, कोई शिखर नहीं है ना, ये शिखर है ही नहीं इनके ऊपर, तो इसलिए ये बेसर है, बेसरम नहीं बेसर, क्योंकि इनके ऊपर शिखर नहीं है। शिखर क्यों नहीं है, क्योंकि ठोस चट्टानों में पठारी क्षेत्र है, ठोस चट्टान, आग्नेय चट्टान संभव ही नहीं। तो उसको ठोस चट्टान को फिर तराश के मंदिर बनाए गए, काट के चट्टानों को तराश के, काटना तो मतलब ब्लॉक अलग कर लिया, ठीक है। अब तराश से उसको अंदर से तराशेंगे अपन, जैसे मान लो यहाँ पिलर बनाना है, तो आसपास का अपन ने सारे रॉक हटा दिया तराश के, तो पिलर अपने आप बन गया, ऐसे है ना। तो इस कैलाश टेम्पल को और देखो, अब जैसे देखो, जैसे ये वाली फोटो देखो, तो इसमें आप देख रहे हो, देखो ये अंदर ये हॉल लोग निकल के आ रहे हैं, ये अंदर होल, तो ये कैसे बने, ये होल्स कैसे बने हैं, होल हाल जो हाल, ये कैसे बने, तराश के बने। अब जैसे मान लो ये पिलर बना भी है, तो ये पिलर मेरे प्यारे बच्चों ये जोड़ के नहीं बनाया है, मैसनरी वर्क, कारीगरी, चिनाई करके नहीं, पत्थर तो थे ही नहीं, ये पूरे एक को तराश के बनाया गया पत्थर, ऐसे तो ऐसे ये बना, है ना। तो कैलाश टेम्पल एलोरा की और आप फोटोज वीडियोस वगैरह देख लो तो और समझ में आएगा, यूट्यूब के ऊपर, ऐसे समझ गए, ऐसे कैलाश टेम्पल। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद अपन आते हैं, जो तीसरी अपन ने बताया था द्रविड़ प्रदेश की जो वास्तुकला मंदिर शैली जो थी, वो थी द्रविड़ शैली, ठीक है। तो द्रविड़ शैली आ गई यहाँ पे, तो द्रविड़ शैली ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, द्रविड़ शैली। तो देखो बच्चों द्रविड़ शैली में जैसे क्या देखना है अपने को, अपन ने सबसे पहले देखा शिखर, है ना। तो शिखर का जैसे ये एग्जांपल मैंने यहाँ लगा रखा है, शिखर देखो मेरे प्यारे बच्चों, पैरामेडिकल है कि नहीं है, पैरामेडिकल हो गया सर, ठीक है। और ऊपर का टॉप देखो, टॉप जैसे अपन ने देखा, तो टॉप जैसे है कैसे, यहाँ पे फ्लैट है, समतल है, टॉप है कि नहीं, टॉप समतल है, ठीक है। टॉप समतल है, तो उसके ऊपर पहले बेलनाकार आकृति आ गई, बेलनाकार के ऊपर चंद्राकार आकृति आ गई, और उसके ऊपर फिर अपन यूं कलश देखने को उसके ऊपर मिलता है। तो टॉप पे तीन आकृतियां आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिलती है। सबसे पहले बेलनाकृति, बेलनाकृति के ऊपर चंद्राकार आकृति, और उसके ऊपर फिर लघु स्तूप या लघु कलश देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए। और फिर दूसरा क्या, जैसे मैंने बताया था कि इसके जो शिखर है वो बहुमंजिल है, तो प्यारे बच्चों देखो है या नहीं है, ये देखो महसूस करो,
पहले बच्चों ये चीजें फील की जाती हैं, महसूस की जाती हैं, सिखाई पढ़ाई नहीं जाती है ना, ऐसे। तो ये क्या हो गए, ये सिड्डिया नुमा हो गए, पिरामिड नुमा, पिरामिड तो बना और सिड्डिया नुमा यूं, है ना, एक पीस नहीं है, एक के पीस एक के पीस एक के पीस ऊपर एक एक पीस जोड़े गए। ओके, ये हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर जैसे इसमें मंडप, जैसे अपन देखेंगे तो सपाट मंडप देखने को मिलते हैं, मंडपों के ऊपर शिखरियां नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर ये देखो, आप देखो यहाँ देखो, ये फील आ रही है, ये क्या यूं स्टेप में बने हुए ऐसे, देखो ये बीच शिखर हो गया ये, ठीक है। और विमान बोल दो, है ना, शिखर के लिए एक वर्ड और यूज आता है, विमान, जो वहां स्लिप हो गया था थोड़ा, तो उत्तर भारत के भी जो शिखर है उनको भी विमान बोला जाता है, विमान। तो विमान का मतलब होता है ऊंचाई पे जाने वाला, तो विमान, एरोप्लेन जो कि आकाश में उड़ता है तो विमान हो गया ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो शिखर को विमान बोलते हैं ऐसे। तो उत्तर भारत के जो शिखर है वो तो कॉनिकल है, शंकुआकार है, और यहाँ पे दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो कैसे है, पिरामिड नुमा है, बहुमंजिला है मेरे प्यारे बच्चों। फिर एंट्रेंस जो गेट है, भव्य एंट्रेंस गेट, ठीक है ना। दक्षिण भारत के मंदिरों में, द्रविड़ शैली में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो गोपुरम है वो भव्य होंगे, अंदर जो पिलर्स होंगे वो भव्य होंगे, और तीसरी चीज जो इनके विमान है, शिखर है, वो पिरामिड नुमा है, बहुत ही ज्यादा भव्य है ऐसे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अपन अगली फोटो देखते हैं। देखो ये है ना, ये वो शोर टेम्पल है, ये शोर टेम्पल मतलब शोर टेम्पल्स है ना, शोर SHORE मतलब किनारे पे स्थित है, इसलिए शोर टेम्पल्स बोलते हैं इनको, SHORE। महाबलीपुरम में, ये महाबलीपुरम के मंदिर है महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम बनाया किसने, मामल, है ना, आया था मामल, मामल शैली, नरसिंहवर्मन प्रथम। तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने शहर बसाया महाबलीपुरम, और फिर उसने ये टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल इजाद करी, महामल शैली, है ना। इसमें शोर मंदिर बने। अब इसमें देखो आ रहे कि नहीं आ रहे, और ये बात है 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी की, और ये जो चोलकालीन देख रहे हैं अपन, ये है 10वीं से 12वीं। तो ये क्या था, ये शुरुआती स्टाइल थी। आप इन दोनों के पिरामिड्स को आप तुलना करो, है कि नहीं है, इसका परिष्कृत रूप है कि नहीं है, ये ऐसे ऐसे। तो परिष्कृत रूप क्या होता है सर, थोड़ा समझाओ ना बेटे। परिष्कृत रूप ऐसे होता है, जैसे मान लो आपको क्या बनाना सिखाया, तो शुरू में क्या बनाया, तो कैसे बनाया, यूं, क्या यूं बना दिया, फिर थोड़ा और सपाटा लपोड़ा पड़ा साइड में, तो थोड़ा यूं बनाने लग गए, है ना। फिर थोड़ा और बोला और सही करो, और करो, तो यूं बनाने लग गए। फिर बोला और सही करो, ऐसे नहीं पड़ेगी, नहीं तो एक लपड़, फिर यूं ऐसे धीरे धीरे यूं बनाने लग गए थे ऐसे। तो ये भी क्या है और ये भी क्या है, लेकिन सपोड़ों का अंतर है ऐसे। तो ठोक ठोक के आया हुआ ऐसे, गुणिये में किया हुआ ऐसे, है कि नहीं। तो ये चीज है। तो ये जो क्या है ना, ये दूसरा वाला, ये इसका परिष्कृत रूप है। तो देखो ये शुरुआत थी और ये परिष्कृत रूप है, आया कि नहीं आया, ऐसे आया, ये चीज है, ठीक है। तो ये 7वीं शताब्दी की बात है, पल्लव कालीन है ना, ये पल्लव शासक थे, नरसिंह वर्मन प्रथम, द्वितीय, महेंद्र वर्मन, जब अपन ने देखा राज सिंह शैली, महेंद्र वर्मन, फिर मामल फर्स्ट, महेंद्र वर्मन, और राज सिंह, महेंद्र वर्मन सेकंड, ये पल्लव शासक थे, पल्लव, ठीक है ना, ऐसे पल्लव, बिंदु तो नहीं आएगी, ये पल्लव बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के समकालीन है, हर्षवर्धन था अपने उत्तर भारत के अंदर ऐसे, हर्षवर्धन उत्तर भारत में, दक्कन में राष्ट्रकूट थे, और दक्षिण भारत में कावेरी नदी के आसपास ये पल्लव थे ऐसे, काफी फेमस है, पढ़ेंगे हिस्ट्री में, पढ़ा भी है, काफी सारा डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो ये शोर मंदिर हो गए अपने कौन सी शैली में, मामल शैली में, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत फेमस है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है अपने गोपुरम, ठीक है ना, दक्षिण भारत के मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता जिसको अपन बोलते हैं गोपुरम, गोपुरम, इसके थ्रू गो करना अपने को, ये क्या है, ये गोपुरम है, गोपुरम, ठीक है। प्रवेश द्वार है, इसमें देखो आप लोग बाग जा रहे हैं अंदर, और फिर अंदर से आपको दिखाई देगा अंदर मेन मंदिर है, तो ये गोपुरम है, ठीक है। प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार, नॉट ओनली प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार, ठीक है। फिर देखो ये क्लाइमैक्स, ये जो मंदिर है ये वृद्धेश्वर मंदिर है, ठीक है, वृद्धेश्वर, ये लिखा हुआ है वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। बनाया किसने, ये राजराज चोल ने, ठीक है। 11वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है, ठीक है, 1090 के आसपास, 11वीं शताब्दी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप ये मेजेस्टी एक देखो, आप लुक देखो, पिरामिड नुमा है कि नहीं है, पिरामिड, ठीक है। फिर ये स्टेप्स में बना हुआ, ऊपर जैसे अपन देख रहे हैं, पहले सिलेंडर, फिर अर्धचंद्राकार, ठीक है, फिर उसके ऊपर लघु स्तूप, कलश रूपी लघु स्तूप, ठीक है। ये सारे मंडप है अंदर, ठीक है। फिर ये देखो, अब ये लॉन देखो, मैंने बताया था इनका जो क्षेत्र पहले वो बहुत ही ज्यादा 100 बीघा के लगभग। फिर इनसे तालाब अटैच थे, देखे थे अपने तालाब,
बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से इनको पानी की सप्लाई होती थी, बड़े बड़े तालाब। फिर नृत्य के रूप में यहाँ डेवलप हुई क्या, देवदासी प्रथा, जिसके कारण से यहाँ पे जो अपन क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल लैंग्वेज है, उनका विकास हो पाया। और राजनीतिक इनका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है ना, प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, सामाजिक और कला एवं संस्कृति से तो अपन देख ही रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स पे ट्रेड के बन गए। ये बृहदेश्वर मंदिर है, राजराज चोल, ठीक है ना, गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोलपुरम देखेंगे अपन और हिस्ट्री के अंदर। तो क्वेश्चन आता है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है। ऐसे यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, यूनेस्को आता है, तो ठीक है। तो ये यूनेस्को साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ऐसे अपन उनको याद रखना है, देखना है, सुनना है, समझना है। ऐसी फीस थोड़ा थोड़ा है, स्केच तो बना ही सकते हो, एज इट इज नहीं तो कुछ तो स्केच तो बना ही सकते हो, एक फोटो नोट्स के अंदर बनाओ, उसको एग्जाम में बनानी है, वो नंबर आएंगे, लिखेगा हर कोई, बनाएगा बहुत कम, ठीक है। ऐसे फिर नेक्स्ट अपन अब आएंगे गुजर प्रतिहार शैली में, ठीक है ना। गुजर प्रतिहार शैली के अंदर ये शैली आएंगी, महामारू, पंचायतन, भूमि, कच्छप घाट। तो ये महामारू शैली कहां से आ गई, आपने तो पढ़ी है सर, हम लोग नागर बेसिस धरोहर पढ़ाई आपने तो अभी तक हमको। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नागर शैली की उपशैली में पढ़ी थी यार, क्या करते हो ऐसे, लास्ट में तो देखो उपशैली, नागर शैली में आ रहा है महामारू, पंचायतन, कच्छप घाट, और उधर द्रविड़ शैली के अंदर आ रहा है महेंद्र वर्मन, मामल, राज सिंह, ऐसे, है ना। तो ये ठीक है। तो अब यहां से अपन क्या मंदिर पढ़ेंगे, पहले तो नागर शैली की विशेषताएं देखेंगे थोड़े बहुत, फिर अपन मंदिर पे सारा चलेंगे डिटेल में, फिर वो जिले वाइज मंदिर देखेंगे अपन, एक एक जिले के हिसाब से करके, ऐसे, ठीक है। तो वो पूरा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही भव्य रूप के अंदर आपके सामने आएगा, मजा आ जाएगा, है ना। मजा तो हर टॉपिक के अंदर ही आता है। जैसे देवता, सबसे पहले देवता पढ़े तो मजा आया कि नहीं आया, कि सर मजा आ गया। देवियां पढ़ी, अरे सर मजा आ गया। संत देखे, और सर वाह, टाइम तो लगा लेकिन मजा आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मंदिर पढ़ेंगे ना तो उसमें मजा आई, तो अपने पास तो मजा ही मजा है। बस आप में होनी चाहिए कैलिबर, उस मजे को सहन कर लो, डाइजेस्ट कर लो, फिर देखो क्या मजा। मैं बता रहा हूँ, एक बार जितने भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, तो चीजों में समय लगता है यार। देखो मैं वो जल्दबाजी में कैसे करा सकता हूँ, तो एक बार इनको पढ़ लो, फिर कोई सा ही एग्जाम दो, C2C बोले तो फ्रॉम क्लर्क टू कलेक्टर, अटेंडेंस करने की देर है, एग्जाम में रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, पार है मेरे बच्चों। लेकिन एक बार बढ़िया बेस बनाओ ढंग से, वो जल्दबाजी में नहीं बनेगा, चबा चबा के। अब चबा चबा के तो समझ में आ गया होगा, ऑलमोस्ट करीबन 2 महीने तो हो ही गए मेरे को झेलते झेलते। ऐसे चबा चबा के पढ़ो, आगे बढ़ो, फिर इनकी क्वेश्चन देखेंगे वो सारा चबाने हैं, ठीक है। तो अभी जितना अपन ने पढ़ा आज, थोड़ा सा उसको पिक्टोग्राफिक में उसको डाइजेस्ट करो, फिर नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखते हैं गुजर शैली से आगे कैसे अपन को आगे बढ़ना है। ओके बाय।